हेलो हिटर डॉक्टर्स। कल एमसीसी ने जो नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और उस मिस्टेक की वजह से एमसीसी को अब राउंड 1 का रिजल्ट दोबारा भी पब्लिश करना पड़ेगा। और जब राउंड 1 का रिजल्ट दोबारा से पब्लिश होगा तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कल वाले रिजल्ट में तो सीट अलॉटमेंट हो गया था, बट न्यू रिजल्ट जब आएगा उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो कौन है वो 15 स्टूडेंट्स और एमसीसी ने क्या गड़बड़ की है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और न्यू रिजल्ट का आपके सीट अलॉटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई एमसीसी वाले क्या करते हैं, 7 बार आपने शेड्यूल को एक्सटेंड किया है, 2 बार आपने सीट मैट्रिक्स पब्लिश की है एंड आफ्टर दैट आप प्रोविजनल रिजल्ट में ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। आप बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठे हैं, आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करते हैं, बीडीएस की करते हैं, बीएससी नर्सिंग की करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट की आप कर रहे हैं, एम्स की आप कर रहे हैं, जिपमर की आप करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक आपसे कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। और आपकी जैसे हरकतें हैं उससे तो ऐसा लगता है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का नाम बदलकर मिस्टेक काउंसलिंग कमेटी रख देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अब सिनोनियम लगने लगा है। इस साल तो आपका मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब हो क्या रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर आप भी अग्री करते हैं बच्चों की एमसीसी इज इक्वल टू मिस्टेक काउंसलिंग कमेटी, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले इनकी मिस्टेक देखते हैं। कितनी घटिया इन्होंने मिस्टेक कर रखी है वही आप खुद देखकर बताएंगे। ये कल प्रोविजनल रिजल्ट की पीडीएफ आई थी, उसमें से मैंने एक कॉलेज लिया है जहां पर मिस्टेक हुआ है, वो है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में। अब इसमें इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी है, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में टोटल 100 सीट हैं और ऑल इंडिया कोटा का अगर हम 15% करें तो 15 सीट बनती हैं इस कॉलेज का। अब 15 सीट में इन्होंने 15 सीट की जगह क्या किया है, 30 सीट अलॉट कर दी है इस कॉलेज में। इसका मतलब क्या हुआ, 15 बच्चों को एक्स्ट्रा यहां पर एडमिशन के लिए इन्होंने रिजल्ट दे दिया, लेकिन सीट कितनी है, 15। तो ये 15 सीट अब कैंसिल होगी। अब मुझे ये समझ नहीं आता वही एमसीसी वालों क्या करते हो। अब इस कॉलेज ने क्या कर रखा है, यहां आप देखेंगे ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में और यहां लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर में। तो इनका सॉफ्टवेयर इतना घटिया है या इनका सिस्टम इतना घटिया है कि वो ये पकड़ नहीं पा रहा है कि भाई एक ही कॉलेज को आप दो बार अलॉट कर रहे हो, मतलब डुप्लीकेट सी इसको समझ नहीं आ रही है। और वो भी जस्ट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर कर दिया है। दूसरा, भाई क्या एमसीसी आप वेरीफाई नहीं करते हो क्या? आप जो सॉफ्टवेयर ने बना के दे दिया और उसको एज इट इज पीडीएफ लिया और वेबसाइट पर डाल दिया। अरे कुछ तो वेरिफिकेशन मेथड होना चाहिए, कहीं डुप्लीकेसी तो नहीं है, कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो रही। आपने तो सीधा उठाया और डाल दिया है। अब 15 की जगह 30 बच्चों को आपने अलॉटमेंट कर दिया। और अगर ये गड़बड़ पकड़ में नहीं आती, पहले तो हम थैंक्स बोलते हैं भाई जिन्होंने गड़बड़ पकड़ी है। ओम मेडिकेयर सर्विस जो बच्चों को काउंसलिंग के लिए गाइड करते हैं, प्रभाकर सर, उन्होंने सबसे पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अगर वो नहीं पकड़ते और एज इट इज एमसीसी का रिजल्ट रह जाए तो ये 30 के 30 बच्चे वहां जाकर खड़े हो जाएंगे कि मुझे भी सीट मिली है, मुझे भी सीट मिली है। तो क्या होगा, एमसीसी क्या इसका जवाब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो सिस्टम को सुधारने की जरूरत है एमसीसी को। और गलती यहां पर नहीं हुई है अलॉटमेंट में, इससे पहले ही आपसे मिस्टेक हो चुकी है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं एक बार। जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स पब्लिश की थी, सीट मैट्रिक्स पर चलते हैं एक बार। यहां इन्होंने ये सीट मैट्रिक्स दिया था इस साल का, इसमें हम आएंगे 35 पेज नंबर पर। ये आप देख सकते हैं अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। इसका एक जगह कोड लिखा हुआ है 200631। फिर यही दोबारा से कॉलेज आ गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कैपिटल लेटर में और कोड है 200684। मतलब दो बार यहां पर सीट मैट्रिक्स में ही ये था। लेकिन आपका सिस्टम ने कहीं कुछ पकड़ा ही नहीं कि एक कॉलेज ने आपको 2 बार सीट मैट्रिक्स दे दी है या आपकी सीट मैट्रिक्स में एक कॉलेज 2 बार आ गया है। कोई डुप्लीकेसी पकड़ने नाम की कोई चीज नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा फार्मूला होता है या सीधा ही शॉर्टकट दे रखा डुप्लीकेट को रिमूव करो, वो भी आपके पास नहीं है क्या? आपकी सीट मैट्रिक्स में ही डबल बार दे रखा है। दूसरा, एक बार इस कॉलेज ने ओबीसी की 4 सीट दे रखी है, एक बार जनरल की 6 दे रखी है। और यहां पर अगर दूसरी बार जब कैपिटल में लिखा हुआ वहां ओबीसी की 3 है, जनरल की 5 है। तो सिस्टम को ये कॉलेज का चल क्या रहा है? इसका मतलब तो रिजर्वेशन वगैरह में भी गड़बड़ होगी इनकी कि एक बार कॉलेज ने 4 लिख दिया, एक बार 5 लिख दिया। तो कुछ सिस्टम ही नहीं है ऐसा लग रहा है इससे तो, कि इन्होंने किया किस बेस पे है। तो बहुत ज्यादा सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है एमसीसी को और एनएमसी को भी, क्योंकि एनएमसी का भी हमने देखा था अभी
22 लाख रैंक पर एक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, 1 साल से वहां पढ़ रहा है। उसके बाद इन्होंने अपनी पीडीएफ भी निकाल दी है और इनको पता ही नहीं है कि भाई 22 लाख पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। वो इनको तब पता चला है जब यूट्यूब पर आकर लोगों ने वीडियो बनाई है, वो नहीं तो इनको पता भी नहीं चलता। और बच्चा एमबीबीएस करके कहीं ना कहीं ऑपरेशन करता, किडनियां बेच रहा होता है ना। तो ऐसा सिस्टम है हमारे मेडिकल का। कहां तक विश्वास रहेगा, कहां तक बच्चे सहन करेंगे। एक बच्चा 4-4 साल ड्रॉप करता है, 5 साल मेहनत कर रहा है, घर छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है, और फिर ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा तो कैसे होगा। अब एक डाउट आपको ये हो सकता है कि सर हो सकता है बाद में सीट बढ़ गई हो, इस मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट बढ़ गई हो, उस वजह से हमारा 30 सीट हो गया हो। तो एनएमसी का एक सीट आया था, एक लिस्ट आया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें कॉलेज स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स दिया था। वो हम चलते हैं यहाँ, ये रहा अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, जम्मू कश्मीर 180 नंबर पर है ये। एनएमसी की वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगी। गवर्नमेंट 2019 में ओपन हुआ है, टोटल सीट यहाँ पर है 100। अब 100 सीट है तो इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया कोटा में 15 पर ही अलॉटमेंट होना चाहिए था। तो ये गड़बड़ कहीं से हुई है, इस कॉलेज के नेम को लेकर उन्होंने स्मॉल में लिखा, एक बार कैपिटल में लिखा और कोड अलग अलग लिख रखा है। तो उस वजह से हो सकता है एमसीसी की ये पकड़ में नहीं आया है और डबल अलॉटमेंट हो गया है। तो अब अब जब एमसीसी इसको देखेगा, जब उसके पकड़ में आएगा, ऐसी ऐसी वीडियो देखेगा, तो तब जाके वो इसको कैंसिल करेगा और कैंसिल करके वो फिर से रिजल्ट पब्लिश करेगा। वैसे एमसीसी के पास बहाना अच्छा है कि ये तो हमने प्रोविजनल रिजल्ट दिया था, आप देखकर हमें बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है क्या। एमसीसी खुद से कुछ नहीं करता, कॉलेज वाले सारे सीट मैट्रिक्स दे देते हैं, ये एक पीडीएफ बना देता है इनका सॉफ्टवेयर, ये पब्लिश कर देते हैं, फिर आप लोग चॉइस फिलिंग भर देते हैं, फिर उसको प्रोसेस कर देता है इनका सॉफ्टवेयर, फिर एक पीडीएफ आ जाती है, उसको वो वेबसाइट पर डाल देते हैं और फिर एक नोटिस डाल देते हैं कि ये प्रोविजनल रिजल्ट है, इसमें चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या, अगर कोई मिस्टेक है तो हमें बताओ, तो हम एक फाइनल रिजल्ट फिर उसके बाद पब्लिश करेंगे। तो उनके पास बहाना तो है कि ये फाइनल नहीं था, ये तो प्रोविजनल ही था, लेकिन वही प्रोविजनल में भी ऐसी ऐसी मिस्टेक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एमसीसी जाने वो कैसे क्या काम करते हैं, कहाँ सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एनएमसी एमसीसी इनको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, नहीं तो ये घपले चलते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। और अगर मैं अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ, ये तो चलो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट वालों को पता चलेगा कि ऐसा लूप होल है। अब प्राइवेट ऐसा करने लग जाए और उनके 2-2 अलॉटमेंट हो जाए, 100 की जगह 200 बच्चे उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे एडमिशन तो लेते नहीं है, लेकिन उनके पास एक डाटा तो आ गया ना कि ये बच्चा हमारी रेंज में है, या बच्चे वहां पर जाकर पहुंच जाते तो उनसे वो बातचीत करके कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। तो कब सुधारेगा एमसीसी? तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पर या जो भी इनका सिस्टम है उस पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एआई का जमाना है, अब 1 सेकंड में सब कुछ, 1 मिनट में सब कुछ प्रोसेस हो जाता है। ये डुप्लीकेसी तो बहुत छोटी सी चीज है ना, लेकिन इच्छा भी होनी चाहिए, माइंड सेट भी होना चाहिए। वैसा है या नहीं वो तो एनएमसी और एमसीसी जानता, लेकिन इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इनका सारा काम कोई और करता है, ये सिस्टम एक बना रखा है और ये आगे बस पुश करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। अब कैंसिल किसका होगा? कैंसिल भाई देखो, अब जिन बच्चों को ये सीट अलॉट हुई है उन 15 के 15 बच्चों की सीट कैंसिल होनी तय है। और वो कौन से बच्चे होंगे? जो पीछे के 15 बच्चे हैं, मतलब अनंतनाग में जिनके ऊपर की मिल गई है वो तो सही है, उसके बाद वाले ही एक्स्ट्रा है, ये मिले हैं। अब इनकी सीट कैंसिल होगी, लेकिन कैंसिल होने के बाद एमसीसी क्या करेगा? दोबारा से प्रोसेसिंग करेगा और उनकी जो नेक्स्ट वाली जो चॉइस फिलिंग होगी वो वाला कॉलेज अलॉट होगा। अब जैसे ये अनंतनाग था इनका, तो हो सकता है आगे इनका गुवाहाटी वाला कोई कॉलेज हो या साउथ इंडिया का कोई कॉलेज हो, तो वो इनको अलॉट हो जाएगा। अब जब वो इसको अलॉट हो जाएगा तो अब इस वाले रिजल्ट में जो जिस बच्चे को मिला हुआ था उसका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसकी नेक्स्ट चॉइस फिलिंग देखी जाएगी। इसका मतलब जो अनंतनाग का जो पहला जो 15वां या 16वां बच्चा है उसके बाद वाले सारे बच्चों का रिजल्ट चेंज होने वाला है। लेकिन उससे पहले का, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 3000 5000, इनके रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अनंतनाग के बाद वाले बच्चों का सबका रिजल्ट चेंज होगा। आप दोबारा से अपना देख लेना कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट आने के बाद या अलॉटमेंट होने के बाद क्या करें। उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई 1-2 दिन कुछ एक्शन मत लेना, शांति से पहले होने देना सब कुछ, इनका कोई भरोसा नहीं है क्या गड़बड़ कर दे। पता चले, जैसे मैंने उसमें ही बोला था कि पता चले आपको कॉलेज मिला है उड़ीसा का और बाद में फिर एमसीसी ने अपना चेंज कर दिया और आपको मिल रहा है दिल्ली का, है ना। तो वो ऐसी गड़बड़ देखो यहाँ पे हो भी गई है। तो फिर से आप रिजल्ट देखना, फिर से अपना चेक कर लेना सब कुछ अच्छे से,
और एक दिन का ब्रेक ले लेना, जब सब कुछ हाँ हो जाए कि अब ठीक है, तब आप अपना एडमिशन का स्टेप लेना। और वैसे भी इन्होंने जो डेट दे रखी है, वैसे तो 18 अगस्त लास्ट है, लेकिन इनकी हरकतों से अब ऐसे लग रहा है कि ये भी एक्सटेंड होगी और 21-22 तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसका भी है। ठीक है, तो समझ आ गया गड़बड़ क्या है। एक कॉलेज है जहां पर 15 सीट की जगह 30 बच्चों को अलॉटमेंट कर दी है। दूसरा, इन 15 बच्चों की सीट कैंसिल होगी, इनको दोबारा से अलॉटमेंट होगा, और जिस चीज पर चेंजेस होंगे सबकी नेक्स्ट चॉइस फिलिंग जो अवेलेबल होगी उस पर सीट मिलती जाएगी। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, जो आपकी कट ऑफ आई थी 21,190 पर जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला था 21,190, और ओबीसी में मिला था 21,452, इसमें ईडब्ल्यूएस में मिला था 25,599। तो यहां पर भी आपके चेंज आने वाले हैं। एससी का था 110,389 और एसटी का था 145,625। अब चेंजेस जो हमें दिखेंगे या जिन बच्चों की सीट कैंसिल होगी वो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि भाई ऊपर वाले बच्चों को तो वहां का कैंसिल होकर दूसरा मिल ही जाएगा, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, लेकिन इन बच्चों की सीट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, सेकंड राउंड में आपको मतलब मिल ही जाएगा। अब जब एमसीसी दोबारा से रिजल्ट पब्लिश करेगी ना, तो एक कट ऑफ पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि क्या कट ऑफ गई है और सेकंड राउंड में किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। लेकिन ये जो बाउंड्री लाइन वाले बच्चे हैं, भाई आपकी सीट कैंसिल होना तय है। अगर आपने तैयारी कर ली है तो टेंशन मत लेना, या किसी पड़ोसी को बता दिया था, थोड़ा दुख होगा, लेकिन सेकंड राउंड में सीट आपको अलॉट हो जाएगी। तो ये है आपका पूरा वीडियो। इसको लेकर अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। इसके अलावा राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद क्या करें वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और हमने जैसे एम्स में क्या कट ऑफ गई है, बीडीएस पर क्या कट ऑफ गई है, ईएसआईसी की क्या कट ऑफ है, इस पर हमने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कल किए थे, वो वीडियो भी आप जरूर से देख लेना। और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कट ऑफ पर, इसलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अभी तक नहीं बनाया था कि मैं वेट कर रहा था कि फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही बनाएंगे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देंगे सेकंड राउंड में क्या जा सकती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी ओवरऑल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि सबको पता चले भाई एमसीसी और एनएमसी क्या करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू वेरी मच।